हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडर्स। कल के सेशन यानी मंडे 27 जून के लिए मैंने आपके लिए कुछ स्टॉक पिक करके, जिसमें पहला जो स्टॉक है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा को हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे एक बार देखते हैं कि क्या यहाँ पे ट्रेड अच्छा बन सकता है और क्या हमारे पास यहाँ पे एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख रही है। क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे ना तो ये रहा रेजिस्टेंस का एरिया जो कि था 1050 का एरिया, और ये हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो लगाता हुआ अपसाइड के मोमेंटम किया, और ये रेजिस्टेंस के बाद विदाउट कंसोलिडेशन ये ब्रेकआउट दिया हुआ है डेली टाइम फ्रेम पे। तो अब हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का हम लोग वेट करते हैं। रिट्रेसमेंट कहाँ तक का रिट्रेसमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो सपोर्ट का एरिया है 1025 का, और मैं एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ 1000 के लेवल का। बट ये दोनों लेवल भी चलेंगे, एक पुल बैक की ज़रूरत है। पुल बैक के बाद भी ये फिर अपना मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है, या फिर ये लो को तोड़ के 975 के लो को तोड़ के फिर ये अपना डाउन ट्रेंड भी कंप्लीट करेगा। क्योंकि एक ऐसा देखे तो यहाँ पे एक ऐसा ट्रेंड लाइन भी बन रहा है। तो चलिए हम लोग इसको डेली टाइम फ्रेम से एक बार हम लोग इंटरडे टाइम फ्रेम पे स्विच कर लेते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। तो 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो ट्रेंड लाइन ऐसे हम लोग एक ड्रॉ करेंगे तो अगर आप देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन से काफ़ी दूर जा चुका है। एक इसको करेक्शन की अभी ज़रूरत है। अच्छे से इसको ड्रॉ कर दे, ठीक है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है, ये लो, ये हाई और ये लो, फिर ये कंटिन्यू, ये बिल्कुल भी एकदम ड्रास्टिकली अप मूव करते हुए गया है। अब हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इसको हम लोग को शॉर्ट करना है। क्योंकि मैं इसको शॉर्ट करने के लिए ज़्यादा मतलब थोड़ा मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि ये 2 दिनों से काफ़ी स्ट्रेच हो चुका है। एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं क्या लोअर टाइम फ्रेम पे कोई भी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। लोअर टाइम फ्रेम पे तो अभी नहीं दिख रहा है, बट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं एक रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, जो कि है 1050 का जो लेवल है। 1050 का लेवल अगर ये ब्रेक होता है, कल के सेशन में ये फ्लैट फुल है, अगर ये गैप अप ही खुल जाता है तो सबसे बेहतर है कि डायरेक्ट अगर गैप अप खुलेगा, 2 दिनों से कंटिन्यू बाइंग हो रही है, तो फिर एक दिन थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होगी। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरा जो अगर फ्लैट खुले, फ्लैट खुल के अगर यहाँ पे कोई भी प्राइस एक्शन बनाता है, बना के जब ये लेवल तोड़ेगा 1060 का, कल के सेशन में 60 का लेवल तोड़ के जब पुल बैक लेगा, या फिर कोई भी डबल टॉप पैटर्न बनाएगा, या फिर कोई भी ऐसा ब्रेक करके भी थोड़ा सा अपसाइड जाए, लोअर हायर हाई हायर लो बनाता हुआ माइक्रो ट्रेंड बनाए और एक ऐसा ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिखे, तो हम लोग शॉर्ट करेंगे। या तो ये लेवल के पास आके हम लोग का पुल बैक ले तो हम लोग शॉर्ट करेंगे, या फिर ऊपर जाके एक माइक्रो ट्रेंड बना के फिर ब्रेकडाउन देगा तो हम लोग शॉर्ट करेंगे। और इस केस में हम लोग का जो पहला जो टारगेट हो सकता है, ये जो ओपनिंग है अराउंड 24 जून की, तो 24 जून की जो ओपनिंग है 1040 और 35 के अराउंड जो है, ये पूरा जोन हम लोग का टारगेट के रूप में होगा। और अगर ये टारगेट भी अपना हिट हो जाता है तो फिर हम लोग का जो दूसरा टारगेट होगा वो ये रेंज होगा, जो कि है 1010 और 15 का जो ये लेवल है, ये इसके लिए एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है। और मैं ये लेवल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ आया और इसके बाद ये अपसाइड मोमेंटम करे। और अगर कल क्या होता है कि डायरेक्ट गैप डाउन खुल जाता है, गैप डाउन कितना कि ये 1050 के आसपास खुलता है, या फिर थोड़ा 1060 के आसपास खुलता है, गैप डाउन खुल के थोड़ा कंसोलिडेट करता है इस रेंज में, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। कोई भी अगर निगेटिव पैटर्न दिखता है तो हम लोग का जो वही टारगेट इंटैक्ट रहेगा, 1035 और 40 का। दूसरा टारगेट 1010 और 20 का लेवल हो सकता है। बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाएगा तो फिर हम लोग अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर के एक बार डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग देख लें कि डेली टाइम फ्रेम पे ऐसा क्या चल रहा है कि हम लोग को यहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो ये रहा डबल टॉप पैटर्न बनाया है। डबल टॉप पैटर्न बना के इतने लेगलाइन को ब्रेक किया, ब्रेकडाउन करके ये फिर नीचे की ओर आया, फिर इसके बाद अपसाइड मोमेंटम किया, और ये अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू, ये जो देखा जाए यहाँ से हो रहा है 2120 के लेवल से ये कंटिन्यू जो है बहुत ही ड्रास्टिक मोमेंटम अपसाइड हुआ है। तो अब ये क्या है कि एक रेजिस्टेंस का लेवल है 2320 का जो लेवल है, राउंड नंबर हम लोग पकड़ते हैं 2300 का लेवल, ठीक है। तो ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है और प्राइस जो है इस लेवल के आसपास ही खड़ा है, ये जो नेकलाइन का एरिया है। तो अब हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि एक पुल बैक के बाद फिर अगर इसको कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यू कर सकता है, बट हम लोग इंट्राडे में एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस लेवल पे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार शिफ्ट कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बनाया हुआ है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए थोड़ा सा ब्रेकआउट का लेवल यहाँ दिख रहा है, बट डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए
तो डेली टाइम फ्रेम के लेवल पे यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस है, तो मैं यहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी प्रीफर ज़्यादा करूँगा क्योंकि ये ड्रास्टिकली अप मूव करता हुआ गया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सपोर्ट ड्रॉ करते हैं जो कि है 2290 का, और दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो 2310 का लेवल है, 2300 का लेवल समझ लिया, ठीक है। अब प्राइस जो है यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, बट मैं यहाँ पे क्या है कि और बाइंग एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ी सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मल्टीपल टाइम हिट किया है, ठीक है। नो डाउट इसने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मल्टीपल टाइम हिट किया है, बट ये क्या हुआ है ना कि प्राइस यहाँ पे टाइटली ऐसे कंसोलिडेट नहीं कर रहा है, प्राइस जंप हो रहा है, एक बार डाउन साइड, एक बार डाउन साइड, इसके बाद एक बार अप साइड, एक बार अप साइड, डाउन साइड, अप साइड, डाउन साइड। तो प्राइस जब इस तरीके से जंप करता है और रेजिस्टेंस के पास से यहाँ पे ब्रेकडाउन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई होती है। तो अब क्या है कि ये जो रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है इसका 2290 का एरिया, अगर कल के सेशन में फ्लैट खुलता है या फिर थोड़ा सा गैप डाउन खुल जाता है इस लेवल के आसपास, तो जब ये 2290 का लेवल ब्रेक करेगा तो हम लोग पुल बैक पे शॉर्ट करेंगे, और हम लोग का जो पहला जो टारगेट होगा वो होगा 2275 और 80 का लेवल होगा। और जब ये टारगेट भी हम लोग का हिट हो जाएगा तो 2270 और 65 का लेवल भी हम लोग का टारगेट के रूप में हो सकता है। और अगर क्या होता है कि प्राइस डायरेक्ट गैप डाउन खुल जाता है 2290 के नीचे, गैप डाउन खुल के ऐसे पुल बैक लेता है या फिर थोड़ा सा ऊपर जाता है, ये 2300 के लेवल के पास रेजिस्टेंस फेस करता है, कोई भी माइक्रो ट्रेंड बनाता है, तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे एक छोटे से स्टॉपर के साथ, और हम लोग का टारगेट यहाँ पे बड़ा हो जाएगा 2280 का लेवल, फिर दूसरा जो टारगेट होगा 2265 और 70 का लेवल हो सकता है। बाइंग के साइड हम लोग यहाँ पे प्रीफर नहीं करेंगे, मैं बाइंग के साइड यहाँ पे प्रीफर नहीं करूँगा, ये मैं इसको शॉर्ट करने के लिए ज़्यादा एग्रेसिव रहूँगा। रीज़न क्या है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के लेवल के पास ये अभी क्लोजिंग दी हुई है, तो इसलिए मैं यहाँ पे सेलिंग की ज़्यादा ये प्रेफर करूंगा। तो अब जो लास्ट स्टॉक है वो है इन्फी। तो इन्फी को एक बार डेली टाइम फ्रेम पे देख ले कि इन्फी को डेली टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है, कि हम लोग यहाँ पे इसको कल के सेशन के लिए चूज किए हुए। तो देखिए इन्फी जो है ना, इन्फी ये थोड़ा सा काइंड ऑफ एचएनएस पैटर्न बनाया हुआ है, और ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है, रेजिस्टेंस के लेवल के पास इसने एक रेड कैंडल बनाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे गैप फिलिंग का एरिया भी ये सेम एज अगर देखा जाए निफ्टी बैंक निफ्टी जैसा ही इसने प्राइस सेक्शन बनाया हुआ डेली टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ अप साइड इसके लिए गैप का एरिया भी है, डाउन साइड भी एक अच्छा स्पेस है 1400 के लेवल तक आसपास इसके पास डाउन साइड का लेवल बहुत ही अच्छा है। और उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि इसने जो है इस लो को हिट कर दिया, हिट करके ये जा रहा है। तो नो डाउट ये गैप फिलिंग करके डाउन साइड मोमेंटम करे लॉन्गर टाइम पे, मतलब आने वाले सेशन में, या फिर ये लोअर हाई को ब्रेक करके अपसाइड मोमेंटम करे। तो यहाँ पे दोनों साइड की पॉसिबिलिटीज़ है, तो मैं थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा ये पुल बैक लेके डाउन साइड का मोमेंटम करे। तो अब इंट्राडे टाइम फ्रेम पे हम लोग देख लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसमें चल क्या रहा है इन्फी में। तो इन्फी जो है एक मेजर रेजिस्टेंस का एरिया है जो कि ये है 1480 का लेवल। और क्या यहाँ पे दिख रहा है, और अभी फिलहाल तो कुछ नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे गैप है, तो ये गैप भी ऑलमोस्ट जो है ये वीक जो होती है ना, ये काफ़ी डेंजर चीज़ होती है। कभी भी रेजिस्टेंस के पास इस तरीके की वीक बनती है तो उसके बाद निगेटिव ट्रेंड चालू हो जाता है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा निगेटिव ट्रेंड चालू हुआ है। तो इस तरीके के लॉन्ग वीक कैंडल जब बने ना, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा ट्रेड सेटअप हम लोग को बनता है सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे जब बनेगा। तो और यहाँ पे एक छोटा शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे ना, तो ये यहाँ पे काइंड ऑफ डबल टॉप पैटर्न यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो सपोर्ट का एरिया था 1430 का सपोर्ट का एरिया, 1 मिनट में टूल साइड ड्रॉ कर देता हूँ। जो सपोर्ट का एरिया था ये, हाँ, तो ये जो सपोर्ट का एरिया था मल्टीपल टाइम अप साइड डाउन साइड हिट किया। अगर इसको ये विक इस तरीके से हिट नहीं करके नीचे की ओर क्लोजिंग दिया होता ना, तो हम लोग यहाँ पे अप साइड भी थोड़ा एक्सपेक्ट करते। बट क्या कि इसने विक बहुत ही स्लाइटली विक मार के फिर इसने डाउन नीचे क्लोजिंग दी, उसके बाद एक अच्छा डाउन ट्रेंड हम लोग को देखने को मिला। और क्या किया कि इसने ये जो लेवल था 1430 के लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करके ये अप साइड जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो अब हम लोग को ये जो जोन है 1450 और 1445 से लेके 1450-55 का जो लेवल है ना, अगर कल के सेशन में प्राइस फ्लैट खुलता है या थोड़ा सा गैप अप खुल के इस लेवल के आसपास कोई भी हम लोग को निगेटिव पैटर्न बनाता है, और एक यहाँ पे अगर हम आप लोग ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, तो ये एक ऐसा ट्रेंड लाइन बन रहा है। तो कल ये एक रेजिस्टेंस का लेवल इसके लिए हो जाएगा
इस लेवल के आसपास जब भी ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा ना, और उस टाइम का जो करंट लोअर हाई होगा ब्रेक करेगा, तो हम लोग को बहुत ही अच्छा ट्रेड मिलने वाला है और हम लोग शॉर्ट करेंगे एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। और हम लोग का जो पहला जो टारगेट होगा वो होगा 1415 का 25 का, और दूसरा जो टारगेट हम लोग होगा 1420 15 का लेवल। और अगर क्या होता है कि प्राइस जो है डायरेक्ट फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के ब्रेक करता है, पुल बैक लेता है, तो हम लोग शॉर्ट करेंगे। और इस केस में हम लोग का जो पहला जो टारगेट होगा वो 1425 का होगा, और दूसरा टारगेट हम लोग का होगा 1415-10 का लेवल हो सकता है। और अगर क्या होता है कि एक और पॉसिबिलिटीज़ है इसमें इन्फोसिस में कि प्राइस थोड़ा अगर गैप डाउन कहीं खुल जाता है इस लेवल के आसपास 1430 या 1435 के आसपास गैप डाउन खुल के डबल टॉप पैटर्न बनाता है या फिर कोई भी निगेटिव कैंडल इस टाइप का बनाता है, तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे उसके नेकलाइन और उसके लो को ब्रेक होने के बाद। और पहला जो टारगेट हम लोग का 1425, दूसरा टारगेट 1410 और 15 का लेवल हो सकता है। बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुल जाएगा तो इस केस में हम लोग अवॉइड करेंगे। सो ट्रेडर्स आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं कल के एनालिसिस सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।